देखो ये एक और क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, है ना, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, है ना। देखो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, है ना। पहले p टर्म का सम और पहले q टर्म का सम आपस में बराबर है, तो हमें पहले p प्लस q टर्म्स का सम चाहिए होगा। देखो ध्यान दो क्या कहते हैं यहाँ पर, सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो सम ऑफ p टर्म्स क्या हुआ, p बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हो गया q बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू टी। देखो चाहिए क्या, चाहिए है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो s ऑफ p प्लस q चाहिए। क्या होगा, p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हमें चाहिए, है ना। देखो क्या हुआ, 2 से q कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 2ap प्लस pd इंटू p माइनस 1 बराबर 2aq प्लस qd इंटू q माइनस 1, है ना। p को अंदर मल्टीप्लाई किया, q को भी देखो हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, है ना। हमें p प्लस q टर्म्स का सम चाहिए होगा। देखो ध्यान दो, देखो काम करते हैं, ये टर्म यहां लाके 2a कॉमन लेते हैं तो बचेगा p माइनस q, और देखो इसको इधर ला करके d कॉमन लेते हैं तो बचेगा p माइनस 1 माइनस q और q माइनस 1 बराबर 0, है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 2a ब्रैकेट में p माइनस q प्लस d ब्रैकेट में, देखो ध्यान दो, ये हो गया p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q बराबर 0, ध्यान दो। ठीक है, देखो यहां से क्या हुआ, 2a p माइनस q, देखो ये हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिया तो p माइनस q बराबर 0, है ना। देखो अब यहां से क्या हो गया, ये हो गया 2a p माइनस q प्लस d। देखो इसके फैक्टर करोगे तो हो जाएगा p माइनस q और p प्लस q, ठीक है, और माइनस 1 इंटू p माइनस q बराबर 0। देखो एक काम करते हैं, अब देखो p माइनस q पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस q को पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, 2a प्लस d, और यहां देखो क्या बचेगा, p प्लस q माइनस 1, ठीक है, बराबर 0, ध्यान दो। ठीक है, क्या किया, देखो p माइनस q p माइनस q p माइनस q, देखो पूरे में से p माइनस q को बाहर कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ 2a बचा d और p प्लस q। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये दो प्रोडक्ट 0 हो रहे हैं, तो मैंने बताया था जब दो प्रोडक्ट 0 होंगे तो या तो उनमें से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, है ना। अब p माइनस q 0 हो सकता है क्या, अगर p माइनस q 0 हुआ तो p बराबर q हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, है ना। भाई ध्यान रखना, मैथ्स में जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो हमेशा ये दिमाग लगाना कि ये 0 हो सकता है, अगर ये 0 नहीं है तो कंफर्म है ये 0 होगा, है ना। कोई भी एक 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं, है ना। ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो जैसे ये 0 हुआ तो p माइनस q बराबर 0 हुआ तो p बराबर q, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है ये 0 होगा। 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 होगा। और देखो जो निकालना है s ऑफ p प्लस q, उसमें देखो यही टर्म आ रहा है, देखो यही टर्म उसमें आ रहा है, तो इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 हो गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि हमें p प्लस q टर्म्स का ही सम चाहिए था। उसमें देखो ये टर्म आ रहा है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 0 प्रूफ कर दी, है ना, क्योंकि ये 0 होगा नहीं, इसका मतलब बचा हुआ ये टर्म 0 होना चाहिए।
और इसको जीरो होने का मतलब ये सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या हो गया, जीरो। यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले।